हम सब रोज़ाना एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल करते हैं जो हमें नज़र नहीं आती। ये हमारे फ़ोन्स, लैपटॉप्स, यहाँ तक कि हमारे गेमिंग कंसोल्स की भी रूह है। और इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए आज इस पोशीदा दुनिया की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले ज़रा सोचें, वो कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो बाकी सब कुछ मुमकिन बनाता है? यही वो सॉफ्टवेयर है जो किसी भी डिवाइस के तमाम फंक्शंस का समझें कि गेटकीपर है। और आज हम इसी की दुनिया को खोजने वाले हैं। आज के इस सफ़र में हम सबसे पहले तो बुनियादी बातों को समझेंगे, फिर डेस्कटॉप और मोबाइल की दुनिया के बड़े नामों को देखेंगे, कुछ मुतबादिल भी तलाश करेंगे और आखिर में उन गुमनाम हीरोज से मिलेंगे जिन्होंने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस आखिर है क्या चीज़? यूं समझें कि ये वो मेन सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर या फ़ोन के तमाम हार्डवेयर और बाकी तमाम सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है। इसके बगैर तो हमारा सबसे ताकतवर डिवाइस भी बस एक बेजान डब्बा है। अब बात करते हैं उन दो नामों की जो डेस्कटॉप की दुनिया पर राज करते हैं, विंडोज़ और मैक ओएस। माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी हमागिरी। ये तकरीबन हर पीसी ब्रांड पर चलती है और इस पर गेमिंग से लेकर ऑफिस वर्क तक सब कुछ हो सकता है। लेकिन यही मकबूलियत इसकी कमज़ोरी भी बन जाती है। ये वायरसेस का सबसे बड़ा निशाना है। इसकी अपडेट्स कभी कभी बहुत तंग करती हैं। और हाँ, इसकी बदनाम ज़माना ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ को कौन भूल सकता है? वही नीली स्क्रीन जो अचानक नमूदार होकर बताती है कि सिस्टम क्रैश हो गया है। दूसरी तरफ है एप्पल का मैकओएस, जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के अपने हार्डवेयर जैसे मैकबुक्स और आईमैक्स पर चलता है। अब क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर उनका सख्त कंट्रोल है, तो ये इंतहाई मुस्तहकम और बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। वीडियो एडिटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स इसे बहुत पसंद करते हैं। और अगर एप्पल की दूसरी डिवाइसेस भी इस्तेमाल हो रही हों, तो उनका आपस में राब्ता बहुत ही हमवार होता है। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि इसके लिए महंगा एप्पल हार्डवेयर खरीदना लाजमी है। तो यहाँ दो अलग अलग फ़लसफ़े बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। विंडोज़ का मकसद है हर किस्म के हार्डवेयर के साथ मुताबिकत और हमागिरी फराहम करना, जबकि मैक ओएस का सारा जोर अपने मखसूस हार्डवेयर पर बेहतरीन कारकर्दगी और इस्तेहकाम फराहम करने पर है। ये एक बुनियादी ट्रेड ऑफ है। लेकिन क्या डेस्कटॉप की दुनिया सिर्फ इन दो नामों तक ही महदूद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए उन लोगों के लिए कुछ ताकतवर मुतबादिल देखते हैं जिन्हें कुछ मुख्तलिफ चाहिए। यहाँ नाम सामने आता है लाइनेक्स का। ये कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक पूरा ख़ानदान है। इसे 1991 में एक मुफ्त और ओपन सोर्स मुतबादिल के तौर पर बनाया गया था। लिनक्स को समझने के लिए दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। एक, ओपन सोर्स, जिसका मतलब है कि कोई भी इसके कोड को देख सकता है और अपनी मर्जी के मुताबिक बदल सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि एक आलमी कम्युनिटी इसे मुसलसल बेहतर और महफूज बनाती रहती है। और दूसरा है डिस्ट्रो। ये लिनक्स के मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं, जैसे उबुंटू आम लोगों के लिए और फेडोरा प्रोग्रामर्स के लिए। अच्छा, गूगल का क्रोम ओएस एक बिल्कुल मुख्तलिफ सोच पर मबनी है। ये बुनियादी तौर पर इंटरनेट के साथ काम करने के लिए डिज़ाइन हुआ है। ये बहुत तेज़ है, सेकंडों में ऑन हो जाता है और बहुत महफूज है, क्योंकि ज़्यादातर काम गूगल के सर्वर्स पर होता है। ये स्कूलों और उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनका सारा काम वेब पर है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि इंटरनेट के बगैर ये तकरीबन बेकार है और इस पर फोटोशॉप जैसे हेवी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी नहीं चल सकती। अब डेस्कटॉप से हटकर उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं जो हमारी जेबों में हैं, हमारे हाथों में हैं और मोबाइल की दुनिया पर राज करते हैं। गूगल का एंड्रॉयड दुनिया का सबसे मकबूल मोबाइल ओएस है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसकी आज़ादी। कोई भी इसके इंटरफेस को अपनी मर्जी से बदल सकता है और मार्केट में हर कीमत पर एंड्रॉयड डिवाइसेस मिल जाती हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, जैसे कि हर डिवाइस को बाकायदगी से अपडेट्स नहीं मिलती और कुछ फ़ोन्स में जो पहले से गैर ज़रूरी ऐप्स यानी ब्लोटवेयर भरी होती हैं, वो भी एक मसला है। मतलब वो ऐप्स जो फ़ोन बनाने वाली कंपनी डाल देती है और अक्सर हमारे किसी काम की नहीं होती। दूसरी तरफ है एप्पल का iOS, जो सिर्फ आईफोन्स और आईपैड्स पर चलता है। ये एक बहुत ही मुस्तकिम, महफूज और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला सिस्टम है। एप्पल पुरानी डिवाइसेस को भी सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है और इसका इकोसिस्टम तो बेमिसाल है, जहां मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच एक दूसरे से बगैर किसी रुकावट के जुड़ जाते हैं।
لیکن یہ ایک بند ماحول بھی ہے جس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرنا یا ایپ سٹور کے باہر سے ایپس انسٹال کرنا ممکن نہیں۔ اور پرفارمنس کا یہ فرق اس نقطے کو بہت اچھی طرح واضح کرتا ہے۔ کیونکہ ایپل ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں خود بناتا ہے تو وہ آئی او ایس کو ہر ڈیوائس کے لیے بہترین طریقے سے آپٹیمائز کر پاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ایپس آئی فون پر زیادہ ہموار محسوس ہوتی ہیں۔ اب آخر میں آئیے ان آپریٹنگ سسٹمز پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو شاید ہمارے سامنے نہیں آتے لیکن جدید کمپیوٹنگ کی بنیاد ہیں۔ یہ ہیں ٹیکنالوجی کے اصلی گمنام ہیروز۔ ان کی کہانی 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی جب بیل لیبز میں یونکس بنایا گیا اور پھر 1970 کی دہائی میں اسی یونکس سے BST نے جنم لیا۔ یہ دونوں جدید آپریٹنگ سسٹمز کے سمجھیں کہ دادا اور پردادا ہیں۔ یونکس کو بڑی کارپوریشنز کے سرورز، بینکنگ سسٹمز اور سائنسی تحقیق جیسے انتہائی اہم کاموں کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ آج بھی ان جگہوں پر استعمال ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ ڈیٹا سنبھالنا ہوتا ہے، جیسے موسم کی پیش گوئی کرنے والے سسٹمز میں۔ ایک بات صاف ہے، یہ عام استعمال کے لیے نہیں ہے۔ BSD یونکس ہی کی ایک شاخ ہے جسے ٹیک ماہرین اس کے استحکام اور وسائل کے بہترین استعمال کی وجہ سے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ خاص طور پر سرورز اور نیٹ ورکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اب وہ دلچسپ بات جس کا شاید اندازہ نہ ہو، ہم سب نے BSD کا استعمال ضرور کیا ہے۔ پلے اسٹیشن 4 اور 5 کا آپریٹنگ سسٹم BSD پر مبنی ہے۔ جب ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں تو اس کا مواد ہم تک پہنچانے والے تیز رفتار سرورز بھی BSD چلاتے ہیں۔ تو دیکھا کہ گمنام ہیرو ہماری روزمرہ کی زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے۔ تو اس سارے معلومات کو سمیٹتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ پر انتخاب ہے ہماگیریت اور آپٹیمائزیشن کے درمیان، متبادل آپریٹنگ سسٹمز میں طاقت اور سادگی کے درمیان سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے، موبائل کی دنیا میں یہ جنگ ہے کسٹمائزیشن بمقابلہ ایک منظم تجربے کی، اور ہمارے گمنام ہیروز وہ بنیادی طاقت تو فراہم کرتے ہیں لیکن عام استعمال کے لیے نہیں بنے۔ آخر میں یہ سوال غور طلب ہے، کیا ہماگیریت اور انتخاب کی آزادی چاہیے یا ایک مستحکم، آپٹیمائزڈ اور محفوظ ماحول؟ ہماری اپنی ترجیحات ہی ہمارے لیے بہترین آپریٹنگ سسٹم کا فیصلہ کرتی ہیں۔